जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश के बुजुर्गों के लिए चलाई जाती है वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, और वही पेंशन जो है बिहार में बंद कर दिया गया है। बंद करने का इसके पीछे का कारण क्या है? और बहुत ही एक खुशखबरी की बात है पेंशन धारकों के लिए कि अब जो 1100 रुपये की राशि आपको दी जाती थी पेंशन के रूप में, अब उसको सीधा बढ़ाकर 3000 राशि आपको दी जाएगी। हरियाणा की तरह, जैसा कि आप लोग जानते हैं वृद्धा पेंशन वासियों के लिए आपको हरियाणा में 3200 रुपए की राशि हर मंथ दी जाती है। अब उसको बढ़ा के बिहार में भी आपको 3000 तक की राशि दी जाएगी। आपको ज्यादा दिन तक ये समय नहीं लगने वाला है। आपको ये जो 3000 की राशि दी जाएगी 10 जून से ही आपको ये राशि दी जाएगी। और जो बिहार में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं पेंशन नियमों को लेके, तो इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको देने वाला हूं। आपको सीधा खाते में ये पैसा आने वाला है, क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्या क्या इसमें सिस्टम में बदलाव किया गया है। और बिहार में पेंशन धारकों के लिए बहुत ही मतलब दुखद भी खबर है। पहले इसके बारे में फुल वीडियो को वाचिंग करिए, और जो भी मतलब आपके फैमिली में मतलब होंगे जो पेंशन का लाभ लेते होंगे, तो ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए खास रहने वाली है। प्लीज फुल वीडियो को देखिएगा और इसके बारे में आपको जो जो नियम में संशोधन किया गया है उसको अच्छे से आप लोग A to Z जानकारी समझिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताता हूं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देश के बुजुर्गों के लिए चलाई जाती है वृद्धा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना, ये चलाई जाती है देश में सभी राज्यों में। ये चीज लागू है, मतलब वृद्धा पेंशन योजना आपको सभी राज्यों में भारत में आपको दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे मतलब कि कम भी है, कहीं कहीं पे ज्यादा भी है। जैसे कि आप लोग सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मतलब कहाँ दिया जाता है, तो हरियाणा में आपको ज्यादा राशि दी जाती है। और वहीं वहां का भी आपको सिस्टम बिहार में भी यहाँ पे आने वाला है। और बहुत ऐसे मतलब बिहार में क्या है कि पेंशन रुक गया है। आप लोग देखे होंगे कि 2-3 मंथ का आपका पेंशन नहीं मिला होगा। पेंशन रुकने का कारण क्या है? देखिए बिहार में कितने लोगों का पेंशन रुका है, तो आप लोग देख सकते हैं बिहार में आपको 1.25 करोड़ लोगों का पेंशन यहाँ पे रुका है। पेंशन रुकने का कारण क्या है, वो लोग क्या गलतियां किया हैं और जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल आया है पेंशन को लेके, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। प्लीज जल्दी आपको 10 जून से पहले आपको कर लेना है, ताकि आपको क्या, तो आपको अब पेंशन का लाभ आपको 3000 रुपये मिलेगा। तो इसका आपको फायदा जरूर आपको लेना है। तो इसलिए आपको 10 जून से ये प्रक्रिया कर लेना है। आपको सारी चीजें आपको बताऊंगा कि पेंशन रुकने का कारण क्या है और बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या इस नियम में संशोधन किया गया है। तो चलिए इसके बारे में समझते रहिए। देख सकते हैं क्या, तो बिहार सरकार पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए आधार कार्ड को उम्र प्रमाण पत्र मानने से कर दिया है इनकार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिहार में एक बहुत ही मतलब दुखद खबर है कि क्या है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको पेंशन पाने के लिए क्या चीज से एज की गणना की जाती है। जैसे कि आप लोग आधार कार्ड से ही तो एज की गणना की जाती है। तो अब क्या है कि बिहार सरकार एज लिमिट को मतलब कि आपको आधार कार्ड को एज लिमिट मानने से कर दिया है इनकार। मतलब आपको एज की गणना आधार कार्ड से आपको नहीं किया जाएगा। क्यों किया है ऐसा प्रक्रिया बिहार सरकार, सारी चीजें आपको बता रहा हूं। देख सकते हैं क्या, तो क्योंकि ज्यादा आधार कार्ड संभावनाओं पर बना हुआ था। जैसा कि देख रहे हैं कि जैसे आप लोग पहले के जो व्यक्ति थे तो वो लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो संभावनाओं के आधार पर बना हुआ था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और पहले का आधार कार्ड बन जाता था और वही प्रक्रिया ऐसे चलती थी। तो बिहार जो गवर्नमेंट है ये इस पे बहुत ही कठिन निर्णय लिए है कि इसलिए कि मतलब सोचिए कि बहुत ऐसे व्यक्ति थे कि मतलब अपना आधार कार्ड को मतलब कि बढ़वा करके, जिनका 45 है 50 वर्ष ये, वो 60 करवा करके और ये पेंशन का लाभ ले रहे थे। तो ये गवर्नमेंट बहुत ही मतलब इसी चीज को लगी हुई है, इसी के जांच में लगी हुई है, इसलिए आपका पेंशन ढीला हुआ है। और इसमें बहुत सारे वृद्धि भी किया गया है, बहुत सारे इसमें आपको कमियां भी बताई गई है। आप क्या क्या कमी किए हैं कि आपका यहाँ पे पेंशन रुका गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब बात करें, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है आधार कार्ड को पेंशन मतलब कि आधार कार्ड को आपको उम्र प्रमाण पत्र मानने से कर दिया गया है इनकार। तो भाई आपका उम्र की गणना कैसे होगी, आपका पेंशन कैसे मिलेगा? बहुत, क्योंकि पेंशन का लाभ आधार कार्ड से ही तो बहुत व्यक्ति ले रहे थे, क्योंकि एज से तो पता वहीं से चलता है। अब देखिए बिहार सरकार को कहना क्या है इसमें, आप लोग देख सकते हैं क्या, तो बिहार सरकार का कहना है कि डीओ भी ज्यादा बढ़ाकर पेंशन का लाभ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया क्यों लाई है, ये सिस्टम में बदलाव क्यों बिहार सरकार लाई है। तो बिहार सरकार ये कहना है कि जो जिसका कम एज था, जैसे कि 45-50 वर्ष था, वो अपना एज ज्यादा बढ़ा करके और इस पेंशन का लाभ ले रहे थे, ये बात है। इसलिए ये चीज में सिस्टम बिहार सरकार यहाँ पे लाई है। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे यूपी में भी ये प्रक्रिया आप लोग के लिए चल रही है।
यूपी में क्या है कि उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया बहुत लोग मतलब कि बहुत ऐसे चीज अपनाए थे कि अपना एज बढ़ा करके और पेंशन का लाभ ले रहे थे। तो यूपी में भी ये प्रक्रिया लागू हुई है और धीरे धीरे ये सभी राज्यों में ये आपको प्रक्रिया लागू हो जाएगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी संस्था हो, आप कोर्ट में चले जाइए, आप थाने में चले जाइए, तो आपको वहां पे आधार कार्ड को माना ही नहीं जा रहा है। क्या माना जा रहा है? तो देखिए ये भी आपको क्या गवर्नमेंट लागू की है बिहार में, तो आप लोग देख सकते हैं क्या, तो बिहार सरकार का अब कहना है कि 10th और 12th की मार्कशीट पर जन्म प्रमाण पत्र की गणना। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार का कहना यह है कि मैं पेंशन उसी व्यक्ति को दूंगा जिसका जो 10वीं का मार्कशीट मेरे पास लाएगा और 12वीं का मार्कशीट लेके आएगा, ताकि मैं उसको अच्छे से वहां पे जांच कर सकूं, क्योंकि 10वीं और 12वीं के मार्कशीट के बेसिस पे मैं देखूंगा कि वहां पे उसका डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो अब बात भाई ये फंस गई कि क्या पहले के लोग 10वीं और 12वीं पढ़ाई किए थे? क्या उस समय पढ़ाई इतना महत्व था? पढ़े नहीं थे, बहुत व्यक्ति पढ़े नहीं थे और अब उनको मतलब कि बहुत ही कंफ्यूज हो गया कि मैं 10वीं और 12वीं का मार्कशीट कहाँ से लाऊं जब पढ़ाई नहीं हूँ। तो अब देखिए इस पे गवर्नमेंट एक क्या रूल लाई है कि आप लोग क्या तो जन्म प्रमाण पत्र अपना बनवाइए, जन्म प्रमाण पत्र अपना यहाँ पे बनवाइए। अब जन्म प्रमाण पत्र भाई 10-15 दिन आपको यहाँ पे क्या तो ब्लॉक इधर उधर आपको दौड़ना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र के लिए। अब ये जरूर आप लोग बनवा लीजिए, नहीं तो क्या सीधा आपका क्या तो पेंशन यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। आप लोग जन्म प्रमाण पत्र आप लोग अपना ब्लॉक से आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाने वाला ये चीज रहने वाला है। आपको क्या तो सीधे तौर पे बिहार सरकार कह दी कि मैं आधार कार्ड को उम्र प्रमाण पत्र नहीं मानूंगा, क्योंकि क्या है कि आप लोग देख रहे हैं कि आधार कार्ड चेंजिंग हो जाता है आज के जमाने में, क्या कि आधार कार्ड चेंजिंग हो जाता है, तो इसलिए ये रूल लाई है। अब गवर्नमेंट का रही है क्या तो 10वीं या 12वीं का मार्कशीट लाओ या मेरे को जन्म प्रमाण पत्र दो, मैं जन्म प्रमाण के आधार पे आपका यहाँ पे पेंशन का लाभ दूंगा, नहीं तो आपको सीधा इससे बाहर कर दूंगा। और कितना दूंगा तो देख रहे हैं साहब, आपको 3000 की राशि आपको दी जाएगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको हर एक मंथ आपको 3000 की राशि दी जाएगी। 3000 की राशि यहाँ पे क्यों की गई है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल कितना महंगाई बढ़ चुका है। आप लोग देख रहे हैं गैस की कितनी मतलब कि गैस कितना पैसा का मिलता था और कितने पैसे का अब मिल रहा है, दवाइयाँ बढ़ चुकी हैं और खान पान में भी ऐसी चीजें हैं जो बहुत मतलब बढ़ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी चीजों में वृद्धि हुई है, कितने पैसा मतलब कि जो तेल यहाँ पे 100 रुपये का लीटर मिलता था अब वही 120 मिल रहा है। तो ऐसे हर एक चीज में आप लोग राशन किराया बगान सारी चीजों में वृद्धि हो गई है पैसा का। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको, क्योंकि बुजुर्गों में आपको 1100 रुपये और 1000 रुपये को मतलब नहीं चल पाता है, तो इसलिए क्या तो आपको क्या तो यहाँ पे आपको 3000 की राशि दी जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखे कि पहले आपको 400 रुपये की राशि दी जाती थी, बिहार में 400 रुपये की राशि दी जाती थी, लेकिन चुनाव से पहले उसको कितना कर दिया गया तो इसको क्या तो 1100 कर दिया गया। यहाँ पे क्या तो 1100 यहाँ पे कर दिया गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या तो 1100 यहाँ पे कर दिया गया। तो इसीलिए ये चेंजिंग लाई गई है धीरे धीरे। आपको क्या है तो आपको यहाँ पे हरियाणा की तरह आपको यहाँ पे 3000 रुपये की यहाँ पे राशि मिलेगी। और कब से मिलेगी तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको क्या तो 10 जून से ही आपको यहाँ पे क्या 10 जून से आपको यहाँ पे मिलने लगेगी। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। देखिए अब जिनका आप जो सोच रहे हैं कि मेरा तो मतलब मेरा तो सही है, मैं अपना संभावनाओं के आधार कार्ड पे नहीं बनाया था, जन्म प्रमाण पत्र के आपको पूरी तरह से आपको क्या तो आधार कार्ड बनवाया हुआ था, तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे उनके खाते में यहाँ पे पैसा आ जाएगा। कब आ जाएगा आपको, क्योंकि ये चीजें प्रक्रिया मतलब अभी चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके खोज में लगी हुई है। किनके खोज में लगी है। अब देखिए रुकने का पैसा यहाँ पे कारण क्या है, आप लोग देख सकते हैं क्या तो पेंशन रुकने का कारण क्या है। देखिए मैं बताता हूं कि आपका पेंशन यहाँ पे क्यों रुका गया है। आप लोग देख सकते हैं तो फर्जी डीओबी आवेदक की जांच हो रही है। जैसा कि आप लोग मैं आपको बताया कि जो डेट ऑफ बर्थ बढ़ाकर फर्जी डीओबी डेट ऑफ बर्थ बढ़ाकर और आवेदन करके ये पेंशन का लाभ ले रहे थे वृद्धा पेंशन का, उनकी यहाँ पे जांच की जा रही है। तो इसलिए ये मतलब इसमें थोड़ी प्रक्रिया में आपको ढीली हुई है और आपके पेंशन में ढीली हुई है, क्योंकि पूरी तरह से जाँच करने के बाद आपको यहाँ पे पैसा आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद क्या तो नए लाभ व्यक्ति की सूची तैयार की जा रही है। जैसा क्या कि जिनका अभी क्या है कि उनका 59 वर्ष है और इस मार्च में आपका क्या मार्च अप्रैल में आपको क्या तो उनका 60 वर्ष यहाँ पे होने वाला है, तो उनकी यहाँ पे क्या तो यहाँ पे उनकी जांच हो रही है। तो जांच होकर उनके यहाँ पे पेंशन का यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो उनको यहाँ पे क्या तो जांच की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। वहाँ पे क्या तो अपने प्रधान को यहाँ पे
इसकी सूची दी गई है आपको, यहाँ पे प्रधान आपको यहाँ पे जांच कर रहा है। और बात करें क्या, तो आपको क्या, तो ज्यादा व्यक्ति का आधार बैंक से जुड़ा ही नहीं है। क्या, तो आपको पैसा रुकने का कारण क्या है, तो जो ज्यादा व्यक्ति हैं उनका आधार कार्ड यहाँ पे क्या, तो उनको बैंक से जुड़ा ही नहीं है, तो भाई उनका पैसा कैसे आएगा, ये मेरे को ये बताओ। तो जाइए अपना ये काम करिए, आप लोग देख लीजिए कि मेरा आधार कार्ड बैंक से जुड़ा है या नहीं। आप लोग एक फॉर्म भरिए, आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। और बात करें क्या, तो ज्यादा व्यक्ति का आधार KYC ही नहीं है। क्या है कि जो मतलब बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उन सब इस चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं और उनको हर एक वर्ष आपको क्या, तो KYC कराना होता है। तो ज्यादा व्यक्ति मतलब कराए नहीं है, तो इसलिए उनका यहाँ पे पैसा ढीला हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को हर एक साल KYC इसलिए चाहिए कि क्या वो व्यक्ति मतलब कि मृत्यु तो नहीं हो गए हैं, अब इसलिए ये KYC यहाँ पे गवर्नमेंट मांगी थी हर एक वर्ष। इसके बाद क्या, तो आपको क्या, तो बहुत पेंशन धारक की मृत्यु हो गई है। क्या है कि बहुत जो बिहार में पेंशन धारक थे, जो पेंशन का लाभ ले रहे थे, तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनकी मृत्यु होने के कारण उनकी यहाँ पे पेंशन धारक का यहाँ से नाम से हटाया जा रहा है और ये प्रधान को सौंपा गया कि आपको जो पेंशन का लाभ ले रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा जब भेज देगी, जब गवर्नमेंट पैसा दे देगी तो उसको तो फिर वापस तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या, तो ये इसकी सूची तैयार की जा रही है और जो मृत्यु हो गए हैं ताकि उनको यहाँ पेंशन से वंचित किया जाए। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो ये प्रक्रिया आपको तुरंत कर लेनी है, जिसके में ये आप लोग आपके पास नहीं किए हैं तो जाइए अपने बैंक में और ये प्रक्रिया सभी चीज़ों को आप लोग चालू कराइए। और ये आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं है, गवर्नमेंट जैसे कि आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि 10वीं 12वीं के यहाँ पे मार्कशीट की मांगी गई है, तो देखिए भाई गवर्नमेंट इस पे निर्णय लेगी कि जो व्यक्ति मतलब पढ़े लिखे नहीं थे तो भाई 10वीं और 12वीं का मार्कशीट कहाँ से लाएं, और जन्म प्रमाण पत्र भी आपको अगर नहीं बनता है तो गवर्नमेंट इस पे भी निर्णय लेगी, तो आपको उतना घबराने की टेंशन बात नहीं है। तो यही इस प्रक्रिया रहने वाली है, यही गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो कुछ भी आपको डाउट होगा तो वीडियो में हमसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी से अपडेट आता है, ये योजना आता है, आपको सारी चीज़ें आपको मैं बता के इस चैनल पर लाता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर किसी मिलते हैं अगले गवर्नमेंट वैकेंसी के अपडेट के साथ। जय हिंद।